हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डी थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकंड समावेशी शिक्षा में आप लोगों को विशिष्ट बालक के बारे में पढ़ा रही थी। और आज मैं आप लोगों को विशिष्ट बालक के जो प्रकार होते हैं उस प्रकार में से जो आपका प्रतिभाशाली बालक जो आता है विशिष्ट बालक के प्रकार में, उस प्रतिभाशाली बालक के बारे में आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। आज इस पर मैं डिस्कस करूँगी, तो क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और आपको पता है आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएलएड के लिए भी, और जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हो टीचिंग से रिलेटेड उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि आपको जो भी चीज़ें अपलोड हों या लाइव क्लासेस ली जाएँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जब मैं लाइव क्लास आती हूँ तो आपको इससे पहले 5-10 मिनट पहले या फिर आधा घंटा पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मैं लाइव आने वाली हूँ, ताकि आप लोग उस समय आ जाएं। ठीक है, तो आप लोग इतना काम कर लीजिए और हम क्लास को शुरू करते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक जिसे हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं, कहते नहीं कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते पढ़ने में, हम कहते हैं ये तो भैया गॉड गिफ्टेड है। मतलब क्लास में सभी बच्चे क्या होते हैं, क्लास में हर एक बच्चा मेहनत करता है, हर एक बच्चा पूरे साल पढ़ता है, हर एक बच्चा पेपर देता है, हर एक बच्चा एग्ज़ाम्स देता है, हर एक बच्चा मेहनत करता है। लेकिन कोई बहुत कम नंबर लाता है तो कोई बहुत अच्छे नंबर लाता है ना। तो जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाते हैं हर चीज़ में, मतलब कहते ना, कहते नहीं इसको बहुत शार्प माइंडेड बच्चा है, हर चीज़ में तेज़ होते हैं वो, पढ़ने लिखने में नहीं बल्कि खेल कूद में, हर चीज़ में मतलब तेज़ होना, तो उसे हम कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, कहते नहीं कि ये गिफ्टेड चिल्ड्रन है। चलिए, तो प्रतिभाशाली बालक के बारे में हमने क्या पढ़ा। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, बालक वे बालक होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। यानी उनकी जो मानसिक स्थिति यानी बौद्धिक क्षमता जो होती है वो जो सामान्य बालक होते हैं उनसे क्या होती है, ज़्यादा होती है। यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं। ये जीवन के हर एक क्षेत्र में क्या करते हैं, अलग प्रदर्शन करते हैं। विशिष्ट का मतलब ही होता है अलग, तो ये जीवन के हर क्षेत्र में अलग प्रदर्शन करते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार कहा गया है कि ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है 140 से ऊपर होती है, यानी 140 प्लस होती है, यानी 140 से ऊपर होती है, 140 से 142, 45, ठीक है, इस तरीके से होती है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालक जो हैं ये जो संगीत कला, सामाजिक नेतृत्व, गणित, कला, विज्ञान, लेखक तथा दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये सिर्फ आप अपने क्लास में ही नहीं, यानी कि ये सिर्फ पाठ्यक्रम पर ही नहीं बल्कि क्या होते हैं, ये खेल कूद में भी अच्छे होते हैं, ये अच्छे लेखक भी होते हैं, इनकी लिखावट भी बहुत अच्छी होती है, लिखते भी बड़ा अच्छा है, विज्ञान भी इनकी अच्छी होती है, इनका सामाजिक नेतृत्व भी अच्छा होता है, संगीत कला हर चीज़ में ये बेस्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बात कही गई है। अगला पॉइंट है, प्रतिभाशाली बालक एक साधारण बालक से अधिक योग्य होता है। यानी जो साधारण बालक होता है, एक सामान्य बालक होता है, उससे ज़्यादा योग्य होता है, उससे ज़्यादा वो उसके अंदर नॉलेज होती है। जो कार्य इन्हें दिया जाता है उसे वो शीघ्र ही पूरा कर लेते हैं, यानी कोई भी काम इसे इन्हें दिया जाता है उसे बहुत जल्दी ये पूरा करके दे देते हैं। अगला पॉइंट है, प्रतिभाशाली बालक साधारण बालक की कक्षा में क्या होते हैं, कक्षा में अरुचि महसूस करते हैं तथा इन्हें कक्षा में कोई उत्तेजना नहीं मिलती। यानी कि हर चीज़ में तेज होते हैं। अगर इनको कोई क्वेश्चन आंसर दे दिया गया, ये फट से सॉल्व करके दिखा देंगे। और उन्हीं के पड़ोस में एक मंद बुद्धि बालक बैठा हुआ है, ये सामान्य बालक भी बैठा हुआ है, तो वो धीरे धीरे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो इनको अजीब सी, इन लोगों को क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट नहीं आता उस क्लास में, है ना, ये बहुत ज़्यादा अरुचि महसूस करते हैं, इनको इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज़ में। ठीक है, चलिए, अब प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा हम पढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बालक के बारे में आपने क्या पढ़ा, ऐसे बालक जो सामान्य बालक से की बुद्धि लब्धि से ज़्यादा होती है, उनकी अपेक्षा वो कार्य करते हैं, यानी जिनकी बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है वो हमारे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि खेल कूद, सामाजिक नेतृत्व और विज्ञान में भी, कला में भी, ठीक है, खेल कूद में भी, शारीरिक शिक्षा, हर चीज़ में वो क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा क्या है, टर्मन के अनुसार कही गई है। और ये जितनी भी परिभाषाएं हैं ये सारे आपके एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यानपूर्वक इनको समझिएगा, सभी के स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक समझिएगा। टर्मन के अनुसार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हमने पहले ही लिखा है, टर्मन के अनुसार ऐसे बालकों की बुद्धि 140 से ऊपर होती है, यानी कि ये ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है, यानी 140 प्लस होती है, या 140 से ज़्यादा होती है, 140 से अधिक होती है या उसके ऊपर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहते हैं।
वीटी के अनुसार कहा गया है कि प्रतिभाशाली बालक संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व, दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में, हर एक क्षेत्र में ये क्या करते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, चलिए क्रिक के अनुसार क्या कहा गया है कि प्रतिभाशाली बालकों में श्रेष्ठ योग्यता होते हैं जिसके द्वारा तथ्यों, विचारों तथा शब्दों के साथ कार्य को पूर्ण किया जाता है। यानी प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो बहुत श्रेष्ठ योग्य वाले होते हैं और इनके द्वारा इनके विचार, इनके संबंध के साथ कार्य को पूरा किया जाता है। टर्मन और ओडन के अनुसार कहा गया है कि प्रतिभाशाली बालक जो हैं ये शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों और विद्यालय उपलब्धि, खेल सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। मतलब कहने का इनका मतलब यही है कि ये पढ़ाई लिखाई के अलावा विद्यालय में ये खेल कूद, सूचना, रुचि, ठीक है, अलग अलग रुचियों में, ठीक है, सामान्य बालकों से सबसे ज़्यादा तेज होते हैं। चलिए स्किनर एवं हो गया, ठीक है, स्किनर एवं हैरीमैन ने कहा है प्रतिभाशाली बाल शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया गया है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, और ये गॉड गिफ्टेड जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। देखा होगा आपने, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत, जो नीट क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी बड़े बड़े एग्जाम जैसे यूपीएससी, लाखों बच्चे पेपर दे रहे होंगे लेकिन कुछ ही लोग उसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। 1000 लोग सिर्फ आते हैं, लाखों में बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, 1000 लोग सिर्फ, 1000 लोग क्या 1000, 2000, 3000 इस तरीके से पास होते हैं। तो उनके अंदर कुछ अलग ही, मतलब कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड, एकदम मतलब अलग ही होंगे वो। तो उस तरीके बहुत जल्दी लोग बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं हर चीज़ को। कुछ बच्चे होते हैं बहुत देर में समझते हैं। तो कहते हैं ना, जो यूपीएससी जैसे निकाल ले, नीट जैसे एग्ज़ाम्स को, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को निकाले, तो जाहिर सी बात है वो प्रतिभाशाली ही होंगे। तो ये कहा गया है कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए, सिर्फ 1% बालक ही ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। अगला पॉइंट ये है, कॉल्सनिक के अनुसार वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के बालकों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन हो। ठीक है, क्योंकि देखिए आप क्या है, अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि यूपीएससी में बहुत सारे लोग पेपर देने जाते हैं, सभी उतनी ही मेहनत करते हैं, सभी उतना ही पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ ही बच्चे निकालते हैं ना, बहुत ही कम बच्चे निकाल पाते हैं। तो यही कहा गया है कि वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के बालकों में से योग्यता में अधिक होते हैं, यानी उम्र उनकी 7 साल की है और उनकी बुद्धि लब्धि कितनी है, 12 साल के बच्चों की है ना, 14 साल के बच्चों की है। तो ये बात कही गई है। तो आगे बढ़ते हैं, पॉल विटी के अनुसार कहा गया है, पॉल विटी ने कहा है प्रखर बुद्धि बालक वह है जो किसी कार्य को करने के प्रयास में निरंतर उच्च स्तर बनाए रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहते हैं या प्रखर बुद्धि वाले बालक कहते हैं। अब हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है, ये बच्चा गिफ्टेड है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम इसकी पहचान करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन, हम गिफ्टेड चिल्ड्रेन का कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कैसे उनकी पहचान करते हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हेतु तो निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है बुद्धि परीक्षण। हम किसके द्वारा कर सकते हैं, बुद्धि परीक्षण के द्वारा, जिसे हम इंग्लिश में इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हेतु अध्यापकों के द्वारा कई बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। यह परीक्षण निम्नलिखित प्रकार के हैं, जैसे कि शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है, शाब्दिक यानी बोलने से, बोल करके, जो भी मौखिक रूप से भी आप बच्चों से क्या करते हैं, उनका टेस्ट कर सकते हैं। अशाब्दिक यानी लिख करके, है ना, जो बच्चे एग्जाम में जो पेपर देते हैं, लिख करके भी आप उनको क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। कैसे, जो आप एग्जाम्स होता है, एग्जाम में वो फर्स्ट आते हैं, इस तरीके से हम पहचान लेते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण, व्यक्तिगत रूप से भी हम कर सकते हैं और समूह में यानी कि बच्चों के ग्रुप में भी हम परीक्षण लेकर के उनका परीक्षण कर सकते हैं। व्यक्तिगत मतलब अकेले भी उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला है पॉइंट, निष्पत्ति परीक्षण, यानी जिसे अचीवमेंट टेस्ट कहा जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की खोज तथा पहचान हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक निष्पत्ति परीक्षणों की सहायता ली जाती है। इन परीक्षणों के माध्यम से बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान आसानी से प्राप्त होता है। यानी जो प्रतिभाशाली बालकों की जब हम खोज करते हैं, उनकी पहचान करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो अध्यापक क्या करता है, निष्पत्ति परीक्षणों की सहायता लेता है और इस परीक्षण के माध्यम से बालक की जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं उनका ज्ञान हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर निष्पत्ति परीक्षण क्या होता है, निष्पत्ति परीक्षण जैसे टेस्ट वगैरह होते रहते हैं ना, मतलब बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन करते रहना। ठीक है, जैसे कि आपके यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, इसके द्वारा भी हम बच्चों को जान सकते हैं कि कौन सा बच्चा, अब मान लो कि 3 यूनिट टेस्ट होते हैं, तो तीनों यूनिट टेस्ट में क्या हुआ, बच्चे ने क्या किया, 20 में 20 मार्क्स लेकर आया। तो इस तरीके से हम जान जाएंगे कि ये क्लास में बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, है ना, इस तरीके से हम पहचान जाते हैं।
अगला है अभिरुचि परीक्षण, यानी जिसे हम इंटरेस्ट टेस्ट कहते हैं। अभिरुचि परीक्षण के अंतर्गत बालकों की अभिरुचि के आधार पर उन्हें पहचाना जाता है। यह परीक्षण यह भी बता सकता है कि बालक भविष्य में क्या बनना चाहता है तथा उसकी रुचि किन किन कार्यों में है। तो अभिरुचि परीक्षण का मतलब कुछ बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं पढ़ने में, जैसे किसी को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, कोई मैथ में बहुत तेज़ होता है ना, जिसकी मैथ बहुत तेज़, तो हम लोग उसको पता लगा लेते हैं, अच्छा ये भाई इसकी मैथ तेज़ है, ठीक है, तो ये इंजीनियर बन सकता है, इसकी साइंस तेज है यानी ये डॉक्टर बनेगा। इस तरीके से भी हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो यही कहा गया कि अभिरुचि परीक्षण यानी कि सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में बच्चे को अभिरुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, इससे भी हम पहचान सकते हैं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, बहुत सब्जेक्ट में नहीं नंबर अच्छे लाते हैं, लेकिन कुछ एक उनका ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें वो बहुत अच्छे नंबर लाते हैं। सभी के साथ ऐसा होता है, हम लोग के भी साथ ऐसा होता है, आप लोग के भी साथ ऐसा होता है कि आप लोग का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसमें आप सबसे ज़्यादा नंबर लाते हो, ठीक है। तो अभिरुचि परीक्षणों के अंतर्गत बालकों की अभिरुचि के आधार पर उन्हें पहचाना जाता है। यह परीक्षण यह भी बता सकता है कि बालक भविष्य में क्या बनना चाहता है और उनकी रुचि किन किन कार्यों में है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स के अदर जैसे कि खेलकूद में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, तो इस तरीके से भी हम पहचान जाते हैं कि अच्छा ये बच्चा खिलाड़ी बन सकता है आगे चल के, है ना, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संबंधित व्यक्तियों के सूचनाएं, यानी कि ऑन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलेटेड चिल्ड्रेन, ठीक है। यानी कि रिलेटेड चिल्ड्रेन से जो इन्फॉर्मेशन हम जो है बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चा है या नहीं, ये उनसे रिलेटेड उनके माता पिता से भी पूछ सकते हैं, उनके आस पड़ोस में भी पूछ सकते हैं, है ना, उनके जो मित्र होते हैं उनसे भी हम जान सकते हैं। जैसे आपका ग्रुप होता है, ठीक है, फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, तो आपको पता होता है कि हमारे सारे फ्रेंड्स में कौन सबसे अच्छा है, सभी को पता होता है। सभी ने अपनी लाइफ में, सभी की लाइफ में फ्रेंड्स होंगे, सभी को पता होगा कि कौन सा दोस्त उनका सबसे अच्छा है पढ़ने में, किसके नंबर सबसे अच्छे आते हैं। आप लोग कहते नहीं हो कि जब आप ग्रुप स्टडी करते हो, अरे भाई तुम तो ले आओगे, तुम्हारा तो भैया दिमाग बहुत तेज़ है, तुम तो कर जाओगे, है ना, इस तरीके से बोलते हो ना कि अरे तुम पढ़ो या ना पढ़ो तुम्हारा तो हो जाएगा, है ना, इस तरीके से आप बोलते हो। तो आपको ग्रुप में भी पता होता है कि कौन सा हमारा दोस्त सबसे तेज़ है पढ़ने में, किसका माइंड बहुत अच्छा है, किसका माइंड शार्प है, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही गई है। माता पिता के द्वारा भी पता चलता है, जैसे कि 4 बच्चे हैं किसी के परिवार में, किसी भी माता पिता के 4 बच्चे हैं, तो उनमें से भी पता चलता था कि कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है। अब जैसे कोई बच्चा बहुत कमज़ोर है पढ़ने में, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन करने लगता, मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं नहीं पढ़ूंगा। कुछ होते हैं खुद तैयार हो जाते हैं, बहुत तेज़ होते हैं पढ़ने में और फर्स्ट आते हैं हर बार क्लास में, तो उससे भी उनको जानकारी मिल जाती, ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बालकों के व्यक्तित्व के बारे में अन्य या संबंधित व्यक्तियों में भी सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। इन सभी व्यक्तियों में बालकों के माता पिता, अध्यापक से भी मिल जाती कि ये बच्चा तेज़ है कि नहीं है, आस पड़ोस के लोग और उनके मित्रगण सम्मिलित हैं, ठीक है। यानी इन सभी लोगों से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा बालक प्रतिभाशाली है, ठीक है। अगर हम किसी प्रतिभाशाली बालक की जानकारी लेना चाहते हैं तो संबंधित व्यक्तियों से अध्यापक छात्रों की रुचियों आदि का भी ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है और उनकी रुचियों के अनुसार अपने शिक्षण कार्य में आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार भी ला सकता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रगति रिकॉर्ड, यानी विद्यालय रिकॉर्ड, जैसे कि वो बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है ना, खेल कूद में भी फर्स्ट आ रहा है, उसका रिकॉर्ड बताएगा। साक्षात्कार कक्षा व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है क्लास में, कार्य प्रणाली वो किस तरीके से कार्य करता है, इसके द्वारा भी प्रतिभाशाली बालकों की हम पहचान कर सकते हैं। यानी कि इसके द्वारा भी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है, ठीक है। चलिए अगला है शिक्षक अवलोकन या अवलोकन विधि, यानी ऑब्जर्वेशन मेथड। हम ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं कि बच्चा तेज है या नहीं। तो बालक शिक्षक के संपर्क में रहते हैं। आपको पता है बालक जो होते हैं वो शिक्षक के क्या होते हैं, वो टीचर के संपर्क में रहते हैं। जैसे आप लोग मेरे संपर्क में हो, ठीक है, तो इस तरीके से बालक जो होते हैं वो शिक्षक के क्या होते हैं, संपर्क में रहते हैं। वह उनका दैनिक अवलोकन करता है। दैनिक यहाँ पर शिक्षण अवलोकन विधि का मतलब यहाँ पर हुआ कि बीच बीच में ऑब्जर्वेशन करना, बीच बीच में बच्चों से प्रश्न करते रहना, पूछते रहना। क्लास में जब कोई टीचर पढ़ाता है, जैसे मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाती हूँ, तो बीच बीच में पूछती रहती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। तो अगर मान लो कि 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 25 लोग आंसर देते हैं, ठीक है, बाकी लोग लगा रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं, इस तरीके से। तो बीच बीच में टीचर पूछता रहता है, तो ज़्यादातर वही बच्चे जवाब देते हैं जो क्लास में बहुत तेज़ होते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी हम बच्चों को पहचान सकते हैं। वह छात्रों में दैनिक क्रियाकलापों, परीक्षा परिणामों आदि के आधार पर प्रतिभावान बालकों का पता लगा लेते हैं। क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों की राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है, इसके द्वारा भी हम सुलेख वगैरह जो होती है ना, सुलेख लिखवाते हैं या इमला बोलते हैं, इस तरीके से भी हम पहचान जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हेडिंग है बालकों के गुणों के आधार पर पहचान। हम बालकों के गुणों के आधार पर भी हम बच्चों को पहचान सकते हैं कि वो प्रतिभाशाली है या मंद बुद्धि का है या सामान्य बुद्धि का, इस तरीके से। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, यानी बच्चों की क्वालिटी से भी हम पहचान सकते हैं। कैसे? प्रतिभाशाली बालकों को उनके गुणों के आधार पर ही पहचाना जाता है, क्योंकि इन बालकों में कुछ अलग से विशिष्ट गुण विद्यमान होते हैं, यानी अलग ही गुण इनके अंदर पाए जाते हैं जो निम्नलिखित है। जैसे यह बालक कक्षा में किए गए कार्यों को समझते हैं, यानी जो भी क्लास में काम हो रहा है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है या टीचर जो भी लिखा रहा है, उसको बहुत अच्छे से ये समझते हैं, सारे कार्य को बहुत अच्छे से ये सुनते हैं, समझते हैं। यह बालक किए गए कार्य को सुगमता से समझता है, यानी बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से समझता है। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? तीसरा पॉइंट ये कहा गया कि ये कठिन कार्य को भी सुगमता से कर लेते हैं, यानी आप इनको कठिन से कठिन कार्य दे दो, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से भी उसको करके दिखा देते हैं। इन बालकों का चिंतन सदैव मौलिक होता है, ठीक है। ये सोचने, समझने, अर्थों को समझने तथा संबंधों को पहचानने में दक्ष होते हैं, यानी बहुत अच्छे होते हैं। दक्ष मतलब बहुत अच्छे होते हैं। ये किसी भी चीज़ को सोचने में, समझने में, उसके अर्थ को समझने में, आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ा रहे हो, उसका अर्थ समझा रहे हो, उसको समझने में और संबंधों को पहचानने में बहुत अच्छे से, बहुत आगे होते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो हम प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं देखते हैं। चलिए हम विशेषताओं को पढ़ते हैं। क्या क्या इनके अंदर विशेषता, अगर आपसे पूछा जाए कि इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण होते हैं, तो बात एक ही है। विशेषता कहो, गुण कहो या महत्व कहो, बात एक ही है, ठीक है। कहीं अलग से आपको नहीं लिखना। आपसे पूछ लिया गया प्रतिभाशाली बालकों के महत्व को बताइए, क्या इंपॉर्टेंस है, तो भी आप यही लिखोगे। उनकी विशेषताएं क्या हैं, तो भी आप यही लिखोगे। उनके गुण क्या है, उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, तो भी आप यही लिखोगे, ठीक है। चलिए, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? 140 से ऊपर होती है, यानी 140 प्लस होती है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक रटने की वजह समझने में विश्वास रखते हैं। ये क्या करते हैं? ये रटने की वजह होगा, ठीक है। रटने की वजह ये क्या करते हैं? ये समझने में सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा कि वो लोग समझते ज़्यादा है ना, रटते नहीं, किसी चीज़ को रटते नहीं है। आप देखो साइलेंट रीडिंग करते रहते हैं, है ना। फिर क्या है? प्रतिभाशाली बालक का शब्द भंडार विस्तृत होता है, बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर शब्द भंडार। प्रतिभाशाली बालक कठिन कार्य को सुगमतापूर्वक कर लेते हैं, यानी कठिन से कठिन आप उनको प्रश्न दे दो, वो बहुत आसानी से उसको कर लेते हैं, बहुत जल्दी से उसको करके हमें दिखा देते हैं। अगला है प्रतिभाशाली बालक का चिंतन मौलिक होता है, बहुत तेज़ होता है, मौलिक होता है ना। प्रतिभाशाली बालक का ज्ञानेंद्रियों का विकास तीव्र गति से होता है। इनकी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनका भी विकास बहुत तेज़ी से होता है। फिर क्या है? प्रतिभाशाली बालक में सृजनशीलता का गुण पाया जाता है। सृजनशील मतलब कि कुछ करने का, कुछ नया करने का इनके अंदर गुण पाया जाता है। 8th पॉइंट कह रहा है प्रतिभाशाली बालक सुगमता से याद कर लेते हैं, बहुत आसानी से याद कर लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को पहचानने और शब्दों को पहचानने में दक्ष होते हैं। 10th कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों में सीखने की रुचि बहुत ज़्यादा होती है, सीखने की रुचि अधिक होती है, ठीक है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, देखिए जो प्रतिभाशाली बालक से रिलेटेड जो भी अभी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, ये 2019 में बहुत इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा। 2019 2018 में से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ाई है सारी की सारी आई हुई हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीएलएड के टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बल्कि मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर एक यहाँ इसकी हेडिंग्स, हर एक पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके डीएलएड के लिए। मैं आप लोग को अभी से ही कह दे रही हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इनकी विशेषताएं पढ़ चुकी हूँ। अब इनकी शिक्षा कैसे होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो, यानी उनकी अलग अलग योग्यताओं का विकास करने वाली शिक्षा अगर होती है तो ही शिक्षा कार्यक्रम सफल होगा। इस कथन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का कार्यक्रम अग्र प्रकार होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पहला पॉइंट ये कह रहा है सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, ठीक है। सामान्य बच्चों के साथ होंगे तो उनको लगेगा कि हम बहुत तेज़ है पढ़ने में, और उनको लगेगा हम सभी जल्दी से काम करना शुरू कर दें, हम जल्दी से काम कर लेंगे, हम सारे क्लास में जितने भी लड़के हैं हम उनसे अच्छा काम कर लेंगे, है ना। इनके अंदर ये रहता है, तो ये और भी तेज़ होते हैं पढ़ने में, ठीक है। विशेष विद्यालयों में शिक्षा इनकी होनी चाहिए, ठीक है। विशेष कक्षाओं में शिक्षा इनकी होनी चाहिए। संस्कृत की भी संस्कृति यहाँ पर कहा गया, संस्कृत नहीं कहा गया, संस्कृति की भी शिक्षा होनी चाहिए, देनी चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए अवसरों की भी समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत तेज़ हैं तो उनको कोई अवसर ही ना दिया जाए किसी भी चीज़ में, है ना। तो अवसरों की समानता होनी चाहिए। विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा होनी चाहिए।
असामाजिक आदतों को रोकना चाहिए, उनके अंदर जो असामाजिक आदत है उनको रोकना चाहिए। सर्वगीण विकास पर बल देना चाहिए, यानी सभी विकास पर बल देना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है, सामाजिक, सभी विकास पर बल देना चाहिए। शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। नेतृत्व का प्रशिक्षण देना चाहिए, उनको नैतिक शिक्षा की ट्रेनिंग देनी चाहिए। प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए, यानी उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। योजना विधि द्वारा शिक्षण देना, यानी किसी प्लान के द्वारा, ठीक है, प्लानिंग के द्वारा, ठीक है, शिक्षण यानी प्लानिंग मेथड के द्वारा, लेसन प्लान के द्वारा, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देना। फिर क्या है, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ज्ञान देना, बच्चों की रुचि के अनुसार प्रिय कार्य देना, श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण देना। और 17 कहता है कि समय समय पर विशेष निर्देश और परामर्श प्रदान करना, यानी प्रतिभाशाली बालक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको समय समय पर उसको अलग अलग निर्देश ना दें, अलग अलग परामर्श ना करें, है ना, ये ऐसा नहीं है। 18 है सामाजिक अनुभवों के अवसर देना, ठीक है। तो ये हुई प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे हैविंग हर्ट्स ने लिखा है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। तो ये हुए हमारे प्रतिभाशाली शिक्षा के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया। और यहाँ पर प्रतिभाशाली जो बालक की जो शिक्षा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं जितना कहूँ उतना कम है। इससे क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं, और एक दो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट में भी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी, सभी में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने टॉपिक से। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हम दूसरे प्रकार के साथ। और आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लोग जुड़ सकें। और उनको क्या होता, कभी कभी कुछ ऐसे प्रशिक्षु हैं जो बिल्कुल एंड में आते हैं और बोलते हैं मैम आपकी क्लास मुझे पहले मिल जाती तो मैं और अच्छा कर लेता। तो वो ऐसा ना कहें, तो आप जल्दी से चैनल को शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी क्लास। कल की क्लास आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, मैंने देखा है, कल की क्लास भी पढ़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जो भी इंपॉर्टेंट होता है वही मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। कम पढ़ाती हूँ लेकिन सॉलिड चीज़ें एकदम पढ़ाती हूँ जो आपके पेपर में आए, है ना, और आगे भी आपके काम आए, सिर्फ DLED ही नहीं बल्कि आगे भी आपके काम आए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।